टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। और इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान इजराइल जंग के बाद पहली बार आज ट्रंप से मुलाकात करेंगे नेतन्याहू। व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होगी। 6 महीने में तीसरी बार ट्रंप से नेतन्याहू की मुलाकात हो रही है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम समेत कई मसलों पर बातचीत होगी। कुछ देर पहले अमेरिका पहुंच चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू और आज ट्रंप से अहम मुलाकात होने वाली है। ईरान पर जो हमले किए गए थे उसके बाद ये पहली मुलाकात है। इजराइल लगातार आक्रामक रुख अभी भी अख्तियार किए हुए है। ऐसे में इस मुलाकात के मायने बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासतौर पर गाज़ा को लेकर सीज़ फायर की जो खबरें आ रही हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद सीज़ फायर भी संभव है गाज़ा में। ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात होगी तो किन मुद्दों पर बात होगी? ईरान में सत्ता परिवर्तन पर बात हो सकती है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होगी। उस हमले के बाद पहली बार मुलाकात हो रही है। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों पर भी चर्चा संभव है। ईरान में फिर ऑपरेशन B2 बॉम्बर किया जा सकता है क्या? B2 बॉम्बर देने की बात भी लगातार चल रही है, उस पर बात होगी। इजराइल में B2 बॉम्बर की तैनाती पर चर्चा की जा सकती है। इजराइल को हथियार सप्लाई पर चर्चा होगी। लगातार अमेरिका हथियार सप्लाई कर रहा है और मध्य पूर्व में तनाव जिस तरह का बना हुआ है उस पर चर्चा संभव है। मध्य पूर्व के बाकी देशों की भूमिका पर भी मंथन किया जाएगा अमेरिका और इजराइल के बीच। गाजा में जारी ऑपरेशन पर भी बात होगी। बंधकों की रिहाई पर बातचीत संभव है। ये मुलाकात इसलिए बहुत खास है क्योंकि जब जब ट्रंप और नेतन्याहू में मुलाकात हुई है, नेतन्याहू ने बड़ा कदम उठाया है। जरा देखिए कि जब जब अमेरिका गए हैं नेतन्याहू तो उन्होंने क्या किया है। अमेरिका जब गए नेतन्याहू तो इजराइल के दुश्मन ढेर हुए हैं, दुश्मनों पर हमला किया है। सितंबर 2024 में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को खत्म कर दिया गया। जुलाई 2024 में हमास चीफ इस्माइल हानिया को खत्म किया। फरवरी 2025 में गाजा में और विध्वंसक हमले शुरू कर दिए गए। अप्रैल 2025 में इजराइल ने ईरान पर हमला किया और ट्रंप से फिर अब मुलाकात होने वाली है। बड़ा सवाल यह कि इस बार टारगेट पर कौन है? क्या अयातुल्लाह खामेनेई टारगेट पर है? हूती के हमले शुरू हो चुके हैं और हिजबुल्लाह नए सिरे से जंग की तैयारी में जुट गया। यानी इजराइल अब फोर्थ फ्रंट वॉर में फंसने की ओर बढ़ रहा है। इस बार जंग छिड़ी तो नेतन्याहू को गाजा से हमास के हमले झेलने होंगे। यमन से हूती और लेबनान से हिजबुल्लाह हमलों के लिए तैयार है। ईरानी मिसाइलें भी इजराइल पर बरसनी तय हैं। ईरान ने एटमी परीक्षण की तैयारी तेज कर दी है। ईरान की यही तैयारी महासंग्राम का आधार बनने की ओर बढ़ रही है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए इजराइल हमले कर सकता है। और इसके बाद जंग को रोकना ट्रंप के लिए भी असंभव होगा। ईरान ने आने वाले खतरे को देखते हुए अपने संगठन के साथ सामरिक सहयोग तेज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ब्रिक्स समिट में शामिल होने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचे। 6 से 7 जुलाई को यहां ब्रिक्स समिट तय थी। इसके साथ ही चीन के विदेश मंत्रालय ने ईरान का खुला समर्थन किया है। विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि यूएस इजराइल मिलकर अरब के हालात खराब कर रहे हैं। ईरानी परमाणु संयंत्रों पर हमले से परमाणु विध्वंस का खतरा बढ़ता जा रहा है। बारह दिन की जंग में इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस जंग में इजराइल के कई शहर तबाह हुए। सबसे ज्यादा नुकसान साइबर हब बीर शेवा में देखा गया। लेकिन रिपोर्ट है कि इजराइल ने अपने नुकसान को छिपाने की कोशिश की। नई सिग्नल इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इजराइल डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे और ईरान के हमलों से इजरायली सेना को भीषण नुकसान हुआ है।
ब्रिटिश मीडिया को मिली रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के 5 सैन्य बेस को ईरानी मिसाइलों ने भारी नुकसान पहुंचाया है।